मैं पनौती में विश्वास नहीं करता। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री में विश्वास नहीं करता। अब आप भी चुनाव आयोग की तरह दोनों को एक ही समझते हो तो ये आपका नज़रिया है। बहरहाल, सचमुच अगर कोई पनौती होता है तो उसके राज में कैसा होता होगा। अब जैसे इकोनॉमी है वो तो एकदम डाउन होगी और जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट, वो एकदम ऊपर होगा। अगर आप सरकार की भ्रष्ट नीति के बारे में बात करेंगे तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित किया जाएगा। अगर आप संसद में सवाल उठाएंगे तो आपको वहाँ से बर्खास्त करने की कोशिश की जाएगी। सारी सरकारी एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करने की बजाय सरकार की गुलाम हो चुकी होगी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, बंधारणीय संस्थाएं, वो भी अपना दिवाला निकाल चुकी होगी। उसके जो चेक्स एंड बैलेंस है उसका नामो निशान नहीं रहा होगा। और अगर सचमुच में पनौती का राज है और सीमा पर यानी बॉर्डर्स पर कोई कुछ करता है, पड़ोसी मुल्क कुछ हरकत, तो भी यहाँ पर एकदम चुप्पी साध ली जाएगी। जो पक्की पनौती है उसके राज में न्याय तंत्र भी एकदम कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। आपका भरोसा न्याय तंत्र पर से उठ चुका होगा क्योंकि गुंडों को ऐसे ही बेल मिल जाते होंगे और बेकसूर जो लोग हैं उनके बेल के हियरिंग भी नहीं होते होंगे। क्रोनी कैपिटलिज्म एकदम सीमा पार कर चुका होगा। कुल मिलाकर लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह गया होगा और माहौल जो पूरा है वो डिक्टेटरशिप का होगा। मतलब अच्छा कुछ भी होता है तो ये डिक्टेटर जी की कृपा है, उनका सब किया कराया है, और कुछ बुरा होता है तो ये उनके विरोधियों का सब कुछ करतूत है। अब इतना सारा जिसके रहते हुआ उसको आप सिर्फ पनौती ही कह देंगे। मतलब पनौती में एक मान्यता होती है कि शायद इसके होने की वजह से ऐसा हुआ होगा, जबकि यहाँ तो ठोस चीज़ है, ठोस हकीकत है, तो ऐसे को आप सिर्फ पनौती ही कह देंगे। मतलब किसी को भी पनौती कहकर निकल जाने से पहले सोचिए, कहीं आपने अंडरस्टेटमेंट तो नहीं कर दिया ना।